धर्मानंद अभय जी, धर्म संस्थापना का कार्य गुरु शिष्य परंपरा ही करती आई है। इसलिए हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य, यह जो हमने प्रतिज्ञा ली है, वो करने के लिए हम सभी को भी गुरु कृपा प्राप्त हो, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, कुछ महीनों पूर्व लव जिहाद के विषय में अनेक घटनाएं पूरे देश में सामने आई और इसके विरोध में जनमानस में आक्रोश भी उठा। अनेक स्थानों पर बड़े बड़े मोर्चे भी निकले। तो ऐसे ही लव जिहाद विरोधी हिंदू जनसंघर्ष मोर्चा, इसमें जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो हमें अब कुमारी प्रियंका लोने जी बताएंगी। हम उनका परिचय जान लेते हैं। कुमारी प्रियंका लोने जी हिंदू जनजागृति समिति की छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र की समन्वयक हैं। आपका आध्यात्मिक स्तर 61% है। मैं कुमारी प्रियंका जी से विनती करती हूँ कि वे हमें उनका अनुभव कथन बताएं। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में मैं वंदन करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी संतों के चरणों में वंदन कर तथा व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। आज सुबह के सत्र में ही हमने लव जिहाद की भीषणता कैसी है और उसके ऊपर हिंदुओं ने कैसी उपाय योजना करनी चाहिए, तो इसके संदर्भ में जान कर लिया था। उसी के संदर्भ में मुझे आज एक बात रखनी थी कि हम सभी यहाँ बैठे सभी जन गत कुछ वर्षों से हम लव जिहाद के लिए, लव जिहाद का जो षड्यंत्र है वो लोगों तक पहुँचने के लिए हमें जो भी आज तक माध्यम मिले, जैसे कहाँ पर वक्तव्य रखना हो, कहीं व्याख्यान देना हो, कहीं स्कूल कॉलेज में हमें बैठकें लेनी हो या गांव-गांव में जाकर हम बैठकें लेते थे, इन सभी माध्यमों से हमने लव जिहाद का षड्यंत्र क्या है, हिंदू लड़कियों के ऊपर कैसे ये आघात हो रहा है और इसके साथ ही हिंदुओं का जबरन हो रहा धर्मांतर, इस विषय में हमने जागृति का प्रयास किया। और इसी के कारण आज हम जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे हम छोटे छोटे गांव में भी गए तो लोगों में आज एक जागृति ऐसे निर्माण हुई है कि पहले ऐसे होता था कि लोगों को लव जिहाद क्या है यही पता नहीं रहता था, लेकिन आज जब हम गांव-गांव में जाते हैं तो हिंदुओं को यह पता है कि लव जिहाद का षड्यंत्र क्या है, हिंदू युवतियों पर कौन सा संकट आज सामने खड़ा है और उनको फंसा रहा है। तो यह आज गांव-गांव में सभी को पता है। यहाँ तक कि जो धर्मांतरण है उसके संदर्भ में भी हिंदू आज सतर्क हो रहे हैं। कहीं पर कॉलोनी में धर्मांतर हो रहा हो तो भी हिंदुओं को उसको विरोध करना है, यह एक भावना उनके मन में जागृत हुई है। और इसका कारण है कि हम अभी तक सभी जो माध्यमों से जागृति करते आए हैं, इसका यह परिणाम है। इतना ही नहीं तो अगर हम देखते हैं तो अभी जैसे लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है, उसमें जो क्रूरता हमें दिखाई देती है, तो यह क्रूरता के कारण आज हिंदुओं के मन में उसके प्रति भयंकर क्रोध है। हिंदुओं का हो रहा धर्मांतर एवं लव जिहाद के प्रति हर एक हिंदू के मन में आज आक्रोश है। हर एक हिंदू के मन में यह सवाल आता है कि और कितने दिन हम श्रद्धा जैसी हिंदू युवतियों के 35 टुकड़े हुए देखेंगे और कितने दिन हम साक्षी जैसी हत्याएं होते हुए सहन करेंगे। यह सवाल, यह क्रोध आज हर एक हिंदू के मन में है और यही क्रोध लेकर इसे रोकने हेतु महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरे और इसी के विषय में मेरे जो अनुभव है वह रखने के लिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज लव जिहाद और धर्मांतरण, यह हिंदू धर्म पर हो रहे दो बड़े आघातों के विरुद्ध हिंदुओं के मन में जो जन आक्रोश है, उसका ही यह परिणाम गत कुछ महीनों में महाराष्ट्र में दिखाई दिया। यह परिणाम था कि लोगों को ऐसे लग रहा था कि यह आघात रोकने के लिए अभी हर एक हिंदू ने प्रयास करना है और यही भावना मन में रखकर महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पुणे हो, सातारा हो, मुंबई हो, जलगांव हो, ऐसे महाराष्ट्र के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50 से अधिक शहरों में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। ये मोर्चे सिर्फ कभी जन आक्रोश के रूप में ही नहीं तो कभी जन संघर्ष के रूप में, कभी हिंदू जनगर्जना के रूप में सामने दिखाई दिए। इन मोर्चों की भव्यता इतनी थी कि नेशनल मीडिया को भी उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा और उसी से संबंधित एक वीडियो अभी हम यहाँ पर देखेंगे।
इन रैलियों के बहाने महाराष्ट्र में भगवा राजनीति करवट ले रही है। मुंबई, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद और पिंपरी चिंचवड। अब तक महाराष्ट्र के 30 से ज्यादा जिलों से हिंदू जन आक्रोश रैलियां गुजर चुकी हैं। कहानी आगे बढ़ाएं उससे पहले बीती 22 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में निकली विराट हिंदू जन आक्रोश रैली की तस्वीरें देखें। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनके अलग अलग मुद्दे हैं। खास तौर पर लव जिहाद के मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। लगातार आप हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को भी सुन रहे हैं, तो लकीर साफ साफ खींच दी जा रही है यहाँ पर हिंदू संगठनों द्वारा कि वो इस मुद्दे पर झुकने वाले नहीं हैं। ये तो है आम हिंदू जनमानस की बात। अब सुनिए नेताओं की जबान। इन्हें सुनकर आपको महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव की आहट महसूस हो जाएगी। एक ही बात मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अब तक घोषणा थी अलग अलग जगह पे, जो हिंदू हित का बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन अभी जब भी सभी जगह पे जो हिंदुओं का संगठन हो रहा है, तो यह अभी फॉर्मूला बदलते जा रहा है और अभी राजनीतिक दलों को विचार करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है कि अभी केवल हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ऐसे नहीं है। जो हिंदू हित का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। तो हिंदू हित का जो भी काम करेगा उसके साथ सभी समाज रहेगा। इस भगवा भीड़ का ना तो कोई चेहरा है और ना कोई एमिनेंट नेता। पहचान है सिर्फ भगवा ध्वज। मगर हर मोर्चे के पीछे एक या उससे अधिक संगठन होते हैं। इन जन आक्रोश रैलियों के पीछे हैं हिंदू जन जागृति समिति, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, सनातन संस्था, हिंदू एकता मंच और विश्व हिंदू परिषद। जाहिर है इस रैली में न बीजेपी है न संघ परिवार, मगर रैली को बीजेपी संघ का समर्थन हासिल है। ये फसल हिंदू जनाक्रोश के नाम पर बोई जा रही है, मगर 2024 में इस फसल को काटेगी बीजेपी। अब समझना है तो बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा। बंधुओं, इन मोर्चों के माध्यम से हमें ये ध्यान में आया होगा कि धर्महानि रोकने के लिए तथा महाराष्ट्र में लव जिहाद विरोधी कानून एवं धर्मांतरण प्रतिबंधक कानून लागू हो, यह एक मांग करने के लिए हर एक स्तर का हिंदू, हर गांव-गांव का हिंदू, हर घर-घर का हिंदू कितनी बड़ी मात्रा में रास्ते पर उतरा था। बंधुओं, इनमें से कुछ मोर्चाओं का नेतृत्व हिंदू जन जागृति समिति ने किया था। ये मोर्चा जब निकाला था तो इसकी तैयारी किस तरह से की थी, इसके संदर्भ में जो अनुभव हमें मिला तो वह मैं बताने का प्रयास करती हूँ। ये मोर्चे जब लेने हैं ऐसे तय हुआ था तो सभी के मन में शुरुआत में कुछ तो ऐसे रहता है कि सभी हिंदू एकत्रित आएंगे क्या, इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे मोर्चे हो सकते हैं क्या। लेकिन मैं एक उदाहरण इसके संदर्भ में बताना चाहती हूँ। जब छत्रपति संभाजीनगर में यह मोर्चा लेने का तय हुआ तो 14 मार्च को हमारी एक बैठक हुई थी जिसमें जिले के हर एक हिंदू संगठन को बुलाया गया था। फिर वो सांप्रदायिक हो, संगठन हो, हर एक क्षेत्र से हिंदुओं को बुलाया गया था और उनकी एकत्रित बैठक में 14 मार्च को यह तय हुआ कि हमें हिंदू जन गर्जना मोर्चा छत्रपति संभाजीनगर में भी निकालना है। और आपको बताने में मुझे ऐसा हर्ष होता है कि भगवान की कृपा कैसी होती है कि 19 मार्च को यह मोर्चा हुआ और 75,000 से अधिक हिंदू इस मोर्चे में सम्मिलित हुए थे। बंधुओं, जो भी इस संगठन इसमें सम्मिलित थे सभी ने क्या क्या किया था, तो हर एक गांव-गांव में जाकर हमने बैठकें ली थी। हिंदू इतने जागरूक थे कि सभी के मन में यह था कि अभी लव जिहाद को रोकना ही है, धर्मांतरण को रोकना ही है। और यही एक भावना के कारण हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में जहाँ पर मोर्चे हुए तो वो इतने ही बड़ी मात्रा में सफलता से हो पाए। इसमें इस मोर्चा का प्रसार हो, हर एक हिंदू तक यह बात पहुंचने के लिए अलग अलग माध्यम से इस मोर्चा की रचना की गई थी।
जैसे मोर्चा का प्रसार होने हेतु हस्तपत्रों जो रहते हैं उसका वितरण करना हो, जगह जगह होल्डिंग्स लगाना हो, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में इसका प्रसार जो करना था तो वो बड़ी मात्रा में हुआ। इसकी सफलता हमें नागपुर के मोर्चा में भी बहुत बड़ी मात्रा में ध्यान में आई। बंधुओं, यह मोर्चे जो थे तो यह हमें एक शाश्वती देने वाले मोर्चे थे कि हर एक हिंदू अगर जागरूक होता है तो किस तरह से धर्महानि रोकने के लिए वो सड़क पर भी आ सकते हैं। जब अलग अलग शहरों में मोर्चे निकाले गए तो उसमें जो हमें अनुभव मिले, उससे जो हमें सीखने को मिला, तो वह कुछ अनुभव मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। जैसे नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन होता है। वहाँ पर 31 दिसंबर 2022 को यह हिंदू जनसंघर्ष मोर्चा निकाला गया। बंधुओं, इस मोर्चे में 27 हिंदू संगठन एकत्रित आकर पूरे सक्रियता से सम्मिलित हुए थे। और इस मोर्चे की एक वैशिष्ट्यपूर्ण घटना क्या थी कि हम जिन तक स्वयं प्रत्यक्ष पहुंच नहीं पाए थे उन तक सोशल मीडिया के द्वारा यह मोर्चा के बारे में प्रसार हुआ था और वे संगठन भी स्वयं से होकर इस मोर्चे में संगलित हुए थे। नागपुर में जो सहस्त्र हिंदुओं के साथ मोर्चा हुआ तो उसके पश्चात महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, इनको हिंदुओं की क्या मांगे हैं इसका एक आवेदन वहाँ पर दिया गया था। वैसे ही हमने अगर कोल्हापुर का देखा तो कोल्हापुर में गढ़हिंग्लज करके तहसील है। बंधुओं, वहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र जागृति सभा हुई थी और उस सभा के पश्चात ही हमें हिंदू जनसंघर्ष मोर्चा गढ़हिंग्लज में भी निकालना है तो ऐसे तय हुआ था। इस मोर्चे के बारे में सिर्फ लव जिहाद कानून बनाना एवं धर्मांतरण प्रतिबंधक कानून बनाना इसी के लिए यह मोर्चा था ऐसे नहीं, तो एक विशेषता इस मोर्चे की ऐसी थी कि गढ़हिंग्लज की अगर कुछ पहचान है तो मोर्चे से पूर्व गढ़हिंग्लज की पहचान ऐसी थी कि यह एक आधुनिकतावादी या पुरोगामी शहर करके गढ़हिंग्लज को पहचाना जाता था। तो वहाँ के सभी हिंदुओं ने एकत्रित आकर यह तय किया कि यह हिंदू जनसंघर्ष मोर्चा हमें इसलिए निकालना है कि गढ़हिंग्लज की पहचान आगे से हिंदुत्व निष्ठों का गढ़हिंग्लज ऐसी होनी चाहिए। और ईश्वर की कृपा से वैसे सफलता भी उन्हें प्राप्त हुई और 10,000 से अधिक हिंदू गढ़हिंग्लज में पहली बार हिंदुत्व के लिए रास्ते पर एकत्रित आए थे। जलगांव में भी अगर हम देखते हैं तो जलगांव में भी जब ऐसे हिंदू जनसंघर्ष मोर्चा की बैठक हुई तो उसके बाद में जलगांव के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ कि वहाँ पे समस्त व्यापारी एसोसिएशन है तो उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें यह मोर्चा सफल बनाना है, तो हम उस एक दिन हमारा व्यवसाय बंद करके उस मोर्चा जो है उसमें पूरी तरह से सम्मिलित होंगे। और वैसे ही उन्होंने किया। यहाँ तक कि वहाँ पर जैन समाज है, बहुभाषिक ब्राह्मण समाज है, माहेश्वरी समाज, ऐसे अलग अलग समाजों ने बड़ी मात्रा में एकत्रित आकर जलगांव में भी यह मोर्चा पूरी सफलता से वहाँ निकाला गया था। मुंबई के घाटकोपर में भी 22 मार्च 2023 को यह मोर्चा निकाला गया था। बंधुओं, मुंबई के बारे में देखा जाए तो घाटकोपर में जब यह मोर्चा निकालने की बात हुई और अनुमति के लिए वहाँ के हिंदुत्वनिष्ठ और समिति के कार्यकर्ता जब गए थे तो प्रशासन ने बहुत बड़ा विरोध घाटकोपर में किया था। उन्होंने उनके सामने ऐसी शर्त ही रखी थी कि मोर्चे का प्रसार जिस बैनर से हम करते हैं तो वह बैनर आप हटाओ, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगी। इतना ही नहीं, तो जो बैनर वहाँ पर लगाए गए थे वो खुद पुलिस ने ही हटाए थे। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरह से पुलिस ने वह बैनर हटाए थे। ये वही पुलिस थे कि जब मुंबई में रजा अकादमी के धर्मांधों ने हमारा जो अमर ज्योति का स्मारक था उसकी अवहेलना की थी तो उसके ऊपर किसी ने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन जब हिंदुत्व निष्ठों ने वैधानिक मार्ग से हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ यह मोर्चा निकालने का प्रयास किया तो किस तरह से पुलिस ने उनको ट्रीटमेंट दी, ये आप देख सकते हैं। लेकिन
घाटकोपर के जो हिंदू थे, मुंबई के जो हिंदू थे, उन्होंने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े लेकिन मोर्चा तो निकलेगा ही और हिंदुओं की मांगे सरकार तक हम पहुंचाएंगे ही। और इसी के कारण अंत में अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सहस्रों की संख्या में घाटकोपर में भी मोर्चा यशस्वी रीत्या पार हुआ। बांधवों, छत्रपति संभाजी नगर के मोर्चे में भी लव जिहाद कानून तथा धर्मांतरण प्रतिबंधक कानून, इसके साथ ही और एक सूत्र लिया गया था। वो सूत्र क्या था? तो छत्रपति संभाजी नगर का पहले का जो नाम था वो औरंगाबाद था, तो ये औरंगाबाद नाम बदलकर शासन ने उसको छत्रपति संभाजी नगर ऐसे नामांतर किया था। और इस नामांतर को हर एक हिंदू का समर्थन है, यह एक सूत्र मोर्चे में लिया गया था, जिसको छत्रपति संभाजी नगर के हर एक हिंदू ने स्वयं स्फूर्ति से अभूतपूर्व प्रतिसाद दिया। और उसका ही ये नतीजा था कि केवल 5 दिन में प्रसार होकर 75,000 से अधिक हिंदू इस मोर्चे में सम्मिलित हुए थे। बंधुओं, ये सारे जो मोर्चे निकले, इसका सकारात्मक परिणाम क्या हुआ, इसके संदर्भ में भी आपको बताना चाहती हूँ कि इन मोर्चों में जब हिंदुत्वनिष्ठ सारे एकत्रित आए, एक सामान्य हिंदू से लेकर प्रतिष्ठित हिंदू तक सभी स्तर के हिंदू जब एकत्रित आए, तब राजनीतिक दलों को भी अपना स्वार्थ छोड़कर एक हिंदू करके इन मोर्चों में सम्मिलित होना पड़ा। यह इसका बड़ी मात्रा में मिला यश था। दूसरा इसका यश हम अगर देखते हैं तो हर एक हिंदू के मन में यह विश्वास निर्माण हुआ कि अगर हम आघात रोकने के लिए चाहे किसी का भी नेतृत्व हो, अगर हम आगे आते हैं तो उसको सपोर्ट मिलता है, हिंदू सामने आते हैं। और अभी यह जो स्थिति है, यह हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने वाली हिंदुओं की स्थिति है, क्योंकि हर एक हिंदू अभी जागरूक हुआ है। उसको लगता है कि मेरे मन में इन आघातों के प्रति जो आक्रोश है, तो उसको अगर सामने लाना है तो इसी तरह के मोर्चे हमें बार बार निकालने पड़ेंगे। और हमारा भी जो दबाव है वो शासन के ऊपर अभी हमें निर्माण करना चाहिए। इसका यह एक सकारात्मक परिणाम दिखा। और एक परिणाम इसका ध्यान में आया कि छत्रपति संभाजी नगर में रामनवमी के दिन सवेरे वहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हुआ था। पहले की अगर छत्रपति संभाजी नगर की स्थिति देखते हैं तो ऐसी थी कि ऐसे अगर कुछ दंगा वगैरह होता था तो हिंदुओं के मन में तनाव रहता था। लेकिन इस मोर्चा के बाद में जब ये दंगा हुआ तो उसके बाद भी हिंदुओं के मन में यह था कि हम सभी एकत्रित थे, और यही विचार मन में रखकर, कोई भी तनाव मन में न रखते हुए हिंदू शाम को सड़क पर सहस्रों की संख्या में उतरे और रामनवमी उतने ही उत्साह से मनाई जितनी बड़ी मात्रा में इन्होंने दबाने का प्रयास किया था। बांधवों, हर एक गांव में अगर देखा जाए तो जैसे सातारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मोर्चे के बाद में उन्होंने हर एक गांव में धर्म शिक्षा वर्ग आरंभ किए, ताकि हिंदू महिलाएं जो है वो धर्म शिक्षित हो और यह आघातों को हम रोक सके। ऐसे अलग अलग सकारात्मक अनुभव इन मोर्चे के माध्यम से हम सभी को सीखने को मिले। बंधुओं, कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो यह जो मोर्चे है, यह हिंदू राष्ट्र की तरफ हिंदू समाज में क्रांति की ज्योत जलाने का माध्यम बन गए हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ये मोर्चे निकालना या यह जो सभी मार्ग है, यह चाहे कितने भी संघर्षपूर्ण हो, लेकिन हमें आगे भी हिंदुओं पर हो रहे आघातों के विरुद्ध अनेकों विषय उजागर करने के लिए जागरूक हिंदुओं को लेकर यह मोर्चे हमें निकालने हैं, क्योंकि इस मोर्चों के बाद ही हमारी विजय सुनिश्चित रहेगी। बांधवों, हर एक जागरूक हिंदू मन के कारण ही आज इन मोर्चों को देखें तो ऐसे मन में आता है कि धर्म क्रांति को अभी शुरुआत हो गई है, अब हमें रुकना नहीं है। तो हमें बार बार समाज को एकत्रित लेकर आघातों के विरुद्ध हमें लड़ा देना है।
जब तक अपनी मातृभूमि, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषय वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर नहीं देती, जब तक हम सभी मिलकर हिंदू राष्ट्र का सवेरा नहीं देखते, तब तक हमें जागरूक रहना है, संघर्ष करना है। अब ना रुकेंगे ना थकेंगे, हिंदू राष्ट्र को हर हाल में स्थापित करेंगे। यह भावना हर एक हिंदू ने अपने मन में रखनी है। यही के लिए हम सभी को भगवान श्री कृष्ण जी तथा गुरुदेव जी शक्ति दे। इसी के साथ मैं गुरुचरणों में अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।